This call is now being recorded. गुड गुड इवनिंग इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आप सभी को पता है कि आपके सेट एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और सेट एग्जाम में सेकंड चैप्टर भी आने वाला है। इसलिए इसको ऐसा सोच के चलिए कि ये आपके सेट एग्जाम का ही रिविजन जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं पिछली क्लास का पोल रिजल्ट, जो कि कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास जो है वो हमने आपसे एक ही सवाल पूछा था। उस सवाल के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है उन सभी के नाम है मानसी, मुस्कान, हर्षिता, पिंकी, राजू कुमार जी के नाम से जो है रानी, काजल, भूमिका, मनीषा, नेहा, दीपिका, अलीना, नैन्सी, भूमि, रितिका, सुमन, अमिता, हिमानी, हिमांशी, पूजा और लक्ष्मी। ठीक है, तो ये था हमारा पिछली क्लास का पोल रिजल्ट और उम्मीद है कि इस क्लास में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिले, बहुत सारे बच्चे आंसर करें। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आसान भी है। आसान सिर्फ उसी के लिए है जो इसके स्टेप्स को समझेगा कि कैसे कैसे क्या करना है, कब करना है। लेकिन अगर आपने स्टेप्स नहीं सीखे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, पर उन्हीं के लिए जो अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने ये सवाल वैसे शायद कर लिया था, ऊपर वाला नहीं करेंगे, इसको एक बार फिर से करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कैसे जो है वो एक पदी की गुणा इस पूरे इसके साथ की जाती है। पूरे जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हैं उसके साथ की जाती है। तो बहुत ही आसान है इसको मतलब सॉल्व करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज यहाँ लिखी गई है और जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। देखो यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। अगर ये जमा हो रहे होते तो बच्चों बीच में जमा का निशान होता, माइनस हो रहे होते तो माइनस का निशान होता, भाग कर रहे होते तो भाग का निशान होता या बटे में लिखा होता, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो हम ये मान के चलेंगे या फिर ऐसा ही होता है कि अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ गुणा करते हैं। मतलब माइनस का वाई गुणा करेगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, माइनस का वाई क्या करेगा? गुणा करेगा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। तो सबसे पहले हमने लिखा, गुणा करने का भी एक तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो y देखो कैसा है, माइनस का है। कभी भी y को अकेला मत सोचना, y जो है वो माइनस का है, तो जहां जहां y जाएगा पीछे पीछे उसका माइनस भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला y। अब अगर मैंने यहाँ पे ये वाला y लिखा है तो बिल्कुल जाहिर से बात है कि यहाँ पे माइनस का निशान भी आएगा, माइनस का y लिख दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि अब माइनस का y दो y के साथ गुणा करने वाला है। ठीक है, तो माइनस के y ने गुणा करना है दो y के साथ, तो गुणा का निशान लगा दिया, दो y लिख दिया। अब माइनस के y ने इसके साथ तो गुणा कर ली, अब माइनस का y आगे इसके साथ भी गुणा करेगा। तो इसका मतलब मुझे फिर से यहाँ पे y लिखना है, कौन सा वाला? यही वाला। तो अगर ये वाला y यहाँ पे लिख रहे हैं तो माइनस का निशान भी इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, अभी माइनस के y ने दो y से गुणा की, अब माइनस का y 9z से गुणा करेगा, तो गुणा का निशान लगाया, 9z लिखा। कैसा वाला? तो 9z क्योंकि ऊपर माइनस का है ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस का है, तो यहाँ पे भी माइनस का ही 9z लिखेंगे। क्लियर है सभी को? बस ये वाला स्टेप बताओ किस किस को समझ आया। डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सीधा पोल में। दोबारा समझा दो ये। चलो दोबारा इसको समझेंगे तो बिल्कुल ध्यान से सीखो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन एक और है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, फिर पोल में है। ठीक है, चलो तो दोबारा समझते हैं। सबसे पहली चीज ये लिखा है माइनस का y और ये है ब्रैकेट वाली चीज। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज लिखी होती है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो चर हो, वो ब्रैकेट के साथ गुणा करती है। और गुणा करने का एक नियम होता है, एक रूल होता है कि ये जो माइनस का y है ये पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर यही माइनस का y इसके साथ भी गुणा करेगा। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई चीजों से बारी बारी गुणा करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा पहले माइनस y करेगा दो y से गुणा और करेगा फिर 9z से गुणा। तो पहले माइनस का y लिख दिया, इसने गुणा करनी है दो y के साथ। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि मेरा y माइनस का था, तो इसके साथ माइनस लगा रहेगा। अब देखो, आपने कल क्वेश्चन करवा दिया था।
हाँ, पर अभी भी देखो डाउट है ना बच्चों को, तो इसलिए इसको हम फिर से सीख रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला क्वेश्चन ही पोल में आ सकता है ना। तो इसलिए कंसेप्ट सीखो। करना क्या होता है, माइनस वाई को इसके साथ गुणा करा दी है, जी हाँ करा दी। अब इस माइनस वाई की गुणा इसके साथ भी करानी है, तो मतलब मुझे फिर से यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो इसकी वाई इसकी गुणा करानी है ना, तो फिर से ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया वाई, क्योंकि मैंने ये वाला y यहाँ लिखा है तो इसलिए माइनस का निशान भी आएगा, क्योंकि ये खुद माइनस का है। तो अगर इस वाले y को यहाँ लिख रहे हैं तो इसका साइन भी लिखना पड़ता है। फिर इसकी गुणा करानी है इसके साथ, तो जी 9z के साथ, 9z के साथ इसकी गुणा कराएंगे। लेकिन 9z खुद कैसा है, वो खुद ही माइनस का है, तो उसका माइनस भी उसके साथ रहेगा। जहां जहां 9z जाएगा वहां वहां उसके माइनस का निशान भी जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। पहले माइनस वाई की गुणा 2y से, फिर माइनस वाई की गुणा माइनस के 9z से, सिंपल। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 जब गुणा करेगा तो देखो y के पास कोई संख्या तो है नहीं, अगर y के पास कोई संख्या होती तो 2 उस संख्या के साथ गुणा करता, लेकिन y के पास कोई संख्या नहीं थी तो 2 ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि इसके पास जिसके पास कोई कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। 2 एकम 2 आ गया, ठीक है, 2 एकम 2। और जब y के साथ गुणा करेगा तो आंसर में कितना आएगा, बताओ मैम वाई y अकेला, वाई की 2 y की घात 2, पक्का। चलो देखते हैं। मैंने बताया था कि एक नियम लगता है a की घात m गुणा a की घात n, कि अगर आपकी जो संख्याएं हैं वो सेम है तो उसको एक बार लिखो, है ना, और उनकी जो घातें हैं उनको जोड़ दो। ठीक है, संख्या को या चर को एक बार लिखो और घातों को जोड़ दो। तो y के साथ गुणा कर रहा था, y को एक बार लिखेंगे और इसकी घातों को जोड़ देंगे। यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे भी y की घात 1 है, एक में एक को जोड़ दिया तो हमें उत्तर मिल गया 2। तो 2y की घात 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि साइन कौन सा लगाना है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस का निशान इसके पास लगेगा। ठीक है, हमने लिख दिया इसको गुणा करके, माइनस का 2y की घात 2। अब हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से माइनस का निशान नहीं लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको गुणा कर दिए, जल्दी जल्दी देखा कि माइनस का साइन है तो उसको ऐसे कैसा उतार दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो क्या करें, पहले गुणा कर लो, पहले आराम से जिसकी जिसकी गुणा करनी है उसकी उसकी गुणा कर लो, फिर उसके बाद साइन देखो। तो मैंने पहले y की गुणा 9z से करा दी, फिर से y के पास कोई संख्या तो है नहीं तो संख्या 9 ऐसी कैसी रहेगी, y ने z के साथ गुणा करना है तो इनमें कुछ ज्यादा खास चेंज आएगा नहीं, y ही रहेगा, z ही रहेगा। और अगर बात करें साइन की तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर जमा का निशान आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, माइनस का 2y² जमा का 9yz। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर बढ़ते हैं आगे। तो फटाफट से करेंगे इसको सॉल्व और फिर अगला क्वेश्चन पोल में करेंगे। यहाँ पे 3 चीजें हैं और बाहर है सिर्फ अकेला 2, इसके साथ कोई चर नहीं है। 2 पहले इसके साथ गुणा करेगा, ठीक है, 2 ने गुणा किया 2y के साथ और उसके बाद 2 गुणा करेगा, जमा का 2 है तो जमा का निशान, गुणा करेगा 3z के साथ, 3z माइनस का है तो माइनस का निशान इसके साथ रखो। फिर जमा का 2 है, क्योंकि इस 2 के पास जमा का निशान है ना, तो जमा का 2 है तो जहां जहां पे 2 लिखोगे भी जमा का निशान लगाते रहना। जमा का 2 गुणा करेगा अब 1 के साथ तो इसको भी गुणा कर दो, 2 दूनी 4y। मैंने देखो अब मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में जमा का निशान लगा दिया, ठीक है, जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे जमा का निशान लगा दिया, लेकिन गुणा करके बताओ क्या आएगा और चिन्ह कैसा आएगा इन दोनों को। मैम 6z आएगा, प्लस का माइनस का 6z, माइनस का, बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने जल्दबाजी में जमा लगाया, आप मत लगाना, पहले आराम से गुणा कर लो। 2 की गुणा 3 से करो, 2 3 6, z का z प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, z का z प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस का 6z आ गया, जमा का निशान 2 एकम 2,
तो ये हमें इसका आंसर मिल गया 4y-6z जमा का 2, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में इतने सारे तो नहीं पर बहुत सारे कर चुके थे, कुछ एक हमने बहुत अच्छे से कर लिए थे। तो अभी ये क्वेश्चन मैं आपका लूंगी पोल में, वो आपका एक छोटा सा टेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसको अच्छे से करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और पोल में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन लिख लेती हूँ, माइनस का 15, 15 के साथ सी, उसके बाद है 3c माइनस का 2 a b y, ठीक है। गुणा करो इसको और जो भी आंसर आता है पोल में देना है। पोल अभी आपको नजर नहीं आएगा, जब पोल ओपन होगा मैं आपको खुद बता दूंगी। दीपिका माइक ऑफ कर दो बेटा। क्या हो गया? मैम इसका आंसर पोल में हाँ, इसका आंसर पोल में देना है और पोल भी ओपन हो चुका है। तो जाओ और फटाफट से अपना आंसर, फटाफट से नहीं, आराम से सोच समझ के अपना आंसर पोल में दीजिए। जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से देखो, साइन देखो, घात देखो, है ना, देख देख के आंसर करो। और जिसने आंसर कर दिया अब अपना हैंड रेज कर लो। अब जिन बच्चों को कंसेप्ट पता है वो तो उसका इस्तेमाल करके करेंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। तो तुक्का जो भी लगाएगा 100% उसका आंसर गलत आएगा, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। जो भी तुक्का लगाएगा उसका आंसर पक्का गलत आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसका आंसर सही आएगा। मतलब यार जब हमने सब कुछ सीख लिया तो फिर तुक्का लगाने की जरूरत क्या है? नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो, है ना। और मैं देख रही हूँ तो इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आप भी देख सकते हो, आप भी पोल सेक्शन में अगर आंसर दे दिया तो देख सकते हो कि कितने अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सही बच्चे जो हैं वो कम हैं, गलत बच्चे बहुत ही ज्यादा हैं। तो इसलिए अच्छे से सीखा करो, अभी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, अगर आप इसको अच्छे से सुनोगे, अच्छे से समझोगे तो। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया फिर आपको ये दुनिया का सबसे बोरिंग टॉपिक लगेगा। अगर सब सीख लिया तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा, आपको एक गेम की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया, आपने माइनस की गुणा नहीं करी, आपने चरों को अच्छे से गुणा नहीं किया, आपने अगर घात नहीं लगाई, आपने अगर संख्याओं को गुणा नहीं किया, फिर आप इन क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो मौका मिल रहा है इनको सीखने का, तो अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, क्लास में हमारे पास 33 बच्चे हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम, जिसने आंसर देते वो हैंड रेज करें। यस मैम, जिसने आंसर दे दिया हाँ वो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा 2-3 बच्चे अभी हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कर लो भाई। और जिन्होंने आंसर दे दिया उनके मैं एक बार नाम फटाफट से ले लेती हूँ, हैंड रेज कर लो। 24 हाथ ऊपर होने चाहिए, 24 बच्चों का आंसर आया है, लेकिन देखो इतने कम बच्चों के हैंड रेज हैं। पिंकी, हर्षिता, हिमानी, किरण, दीपिका, भूमिका, हिमांशी, काजल, नेहा, चंद्रप्रभा, खुशबू, पूजा, रितिका, रानी, मनीषा, राजू कुमार जी के नाम से कौन है बेटा, नाम बताओ। नंदनी और सोमी, चीनू, अलीना, मानसी, काजल एक और नाम से, और सुहानी, ये सभी आंसर दे चुके हैं। नेहा, नैन्सी, बोला कंचन, हाँ जी मैम, आपने मेरा नाम नहीं बोला। ओके, लक्ष्मी, और किस किसने आंसर नहीं किया? तो नेहा ने आंसर नहीं किया है,
कंचन ने आंसर नहीं किया है, भूमि ने आंसर नहीं किया अभी तक, सुनील कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने आंसर नहीं किया है, मीनाक्षी ने आंसर नहीं किया है। क्यों, क्या कारण है? अविनाक्षी तो सॉल्व कर रही है, तो बेटा हैंड रेज कर लो ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। आंसर दे दिया हैंड, हाँ बिल्कुल हैंड रेज कर लो। चलिए अभी बताइए अविनाक्षी, आपका सॉल्व हो गया? राजू कुमार जी के नाम से कौन है? आपने पोल में आंसर दे दिया? मैम मेरे पास पोल नहीं मैम, आती, आपको बताया तो था। ओके ठीक है, पर आपने कहा सॉल्व कर रहे हैं ना, तब मैंने पूछा। अच्छा फिर से बताओ अपना नाम बेटा, क्योंकि अभी मैं सुन मैम, नहीं पाई। अंजलि, क्या मैंने ठीक कहा? अंजलि, यस मैम। ठीक है। तो चलिए अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने क्वेश्चन अभी तक पोल में आंसर नहीं किया कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे पोल सेक्शन में, मैं भी देख रही हूँ कि अभी भी शायद गलत बच्चे ज्यादा हैं और सही बच्चे कम हैं। तो चलिए भी पता करते हैं पहले तो कि इसका ऑप्शन क्या होना था। और अभी बिल्कुल ध्यान से, अगर अभी भी नहीं सीखा तो अब सीख लो, क्योंकि इसके बाद फिर से क्वेश्चन पोल में है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि एक आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें हैं और ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों आपस में कर क्या रहे हैं। तो ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं, क्योंकि जब चीजें आपस में गुणा करती हैं उनके बीच में चिन्ह नहीं लगता। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि हमने इसको जो है वो गुणा करना है इस ब्रैकेट के साथ। अब ब्रैकेट के साथ गुणा करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, नियम होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो -15C जो है वो पहले 3C के साथ गुणा करेगा। ठीक है, मैं 15C नहीं कह रही, मैं -15C कह रही हूँ, इस पे ध्यान दो। फिर उसके बाद माइनस का ही 15C 2ABY जो खुद माइनस का है उसके साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, यहां तक सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। तो इसको लिख लेना है, जो मैंने अभी बोला उसी को मैं अभी लिखूंगी। मैंने बोला कि माइनस का जो 15C है वो गुणा करेगा 3C के साथ, तो मैंने इसको लिख दिया। अब इसी 15C ने गुणा करना है आगे वाले के साथ। क्योंकि मैंने यहाँ पे 15C लिखा, तो बताओ यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? मैम माइनस का। मैम प्लस बिल्कुल का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। नहीं, गलत है ये आंसर। देखो मैंने माइनस 15C मैम आप ना माइनस आप का है। हाँ बिल्कुल, आप क्या किया, आप जो है वो पहले गुणा मत किया करो। मैंने बताया तो कि साइन को अभी गुणा नहीं करना है, साइन को सबसे एंड में देखना होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 15C लिखा, इसीलिए यहाँ पर माइनस का ही निशान आएगा, क्योंकि 15C के पास माइनस का निशान है। ठीक है हिमांशी, ऐसा नहीं करना कि पहले गुणा कर दो, साइन अभी गुणा नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, है ना, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कि -15C ने 3C के साथ गुणा किया। अब माइनस का 15C गुणा करेगा किसके साथ? तो ये गुणा करेगा 2ABY के साथ। 2ABY खुद कैसा है? खुद कैसा है ये? मैम माइनस का। माइनस का। तो अगर सब हमें पता है कि किसी पद को हम लिख रहे हैं तो साइन लिखना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे 2ABY लिखा है और ये मुझे पता है कि माइनस का है, तो इसके साथ भी इसके माइनस का निशान लगाओ, मत भूलो कभी किसी के माइनस को मत भूलो। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने का तरीका वही, संख्या संख्या से गुणा करेगी, चर चर से गुणा करेगा, साइन साइन के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो जब संख्या ने संख्या से गुणा किया, 15 3 45 होता है, मैंने 45 लिख दिया। सी ने सी के साथ गुणा किया तो कितना आएगा? मैम सी की घात दो। सी की घात 2। ठीक है, पहले संख्या की गुणा करो, फिर चर की गुणा करो, अब चिन्ह की भी गुणा करो। बताओ ये माइनस का ये प्लस का क्या आएगा? मैम माइनस। प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गलती से आप माइनस का निशान लगाने वाले हो तो रुक जाओ, पहले कभी भी साइन मत लगाओ। पहले क्या करो, पहले गुणा करो, संख्या की गुणा संख्या से। 15 ने 2 के साथ गुणा किया, 15 दूनी 30 आ गया।
सी ने गुणा किया ए बी वाई के साथ, तो ये नहीं बदलेंगे क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। सी के साथ सी गुणा करने के लिए नहीं है, ए के साथ ए गुणा करने के लिए नहीं है, बी के साथ बी नहीं है, वाई के साथ वाई नहीं है, तो किसी की भी घात में कुछ भी नहीं आएगा। सी भी अकेला, ऐसे लिख देंगे ना सर, ऐसे ही लिख देंगे ना। हाँ ऐसे ही, सी भी अकेला, ए भी अकेला, बी भी अकेला, वाई भी अकेला। संख्या की गुणा संख्या से की तो 30 आया, चर की गुणा चर से की तो सी ए बी वाई आया। अब साइन की गुणा साइन से कराओ, चिन्ह की गुणा चिन्ह से करो, क्या आएगा? प्लस का। बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर है, इसको हम अपना आंसर मानेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया, वेरी गुड, आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से किया है। मतलब आपको ये क्वेश्चन अब मैम मेरा साइन में गलत हो गया था। मैम मेरा भी साइन हाँ, में गलत हो गया। वही तो मैं तभी तो मैंने समझाया अच्छे से, है ना। जिन्होंने सी आंसर किया अभी आपका बिल्कुल अच्छे से पूरा क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन में गलत मत कर देना, ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन में सबने सी पे टिक कर दी, मैम मेरा 14 बच्चों ने। आंसर तो सही लिख रहा था लेकिन साइन गलत लगा दिया। साइन तभी गलत हुआ क्योंकि आपने वही किया कि जल्दी जल्दी से माइनस लिख दिया, है ना, साइन की गुणा नहीं की, यही कारण हो सकता है एक, है ना। तो ऐसा अगले अगले क्वेश्चन में मत करना, साइन की गुणा कर लेना। और बस इतना था इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं सवाल। फिर से रिपीट कर लूं क्योंकि मुझे लगता है अभी भी कुछ बच्चे डाउट में है, ऐसा मुझे लग रहा है। सबसे पहले माइनस का 15c था, माइनस के 15c की गुणा 3c से करानी थी, तो लिख लो -15c गुणा 3c। जो बोल रहे हो उसको गणित में लिख लो। माइनस के 15c ने 3c के साथ गुणा करनी है, हमने लिख दिया। फिर दोबारा से इस माइनस के 15c ने इसके साथ भी गुणा करनी है, तो यहाँ पे मैंने 15c लिखा और यहाँ पे मैंने निशान माइनस का लगाया। माइनस का निशान क्यों लगाया? क्योंकि मैं 15c लिख रही हूँ। 15c के पास माइनस का निशान है तो इसके साथ माइनस ही आएगा, अपनी मर्जी से इसको जमा मत बना देना, ठीक है। और 15c ने गुणा करना है इसके साथ, तो मैंने इसको भी यहाँ लिख दिया। इसका साइन खुद माइनस का था, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके पास खुद माइनस का साइन है, तो इसके माइनस को क्यों छोड़े, इसका माइनस भी लगा दो। फिर गुणा कर लो, 15 3 45, सी से सी को गुणा किया, सी की घात 2, माइनस की गुणा प्लस से की तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे की, 15 की गुणा 2 से की, 15 दूनी 30, सी की गुणा इन चरों के साथ की तो आ गया सी ए बी वाई, माइनस की गुणा माइनस से की तो आ गया जमा का निशान, बस सिंपल। ये जो बीच में निशान आता है इसको कभी भी पहले नहीं लगाना होता, पहले गुणा कर लेना फिर देखना, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अभी के लिए आपका चैट हो चुकी है ऑफ क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है पोल में। और खुश हो जाओ, ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन पोल रिजल्ट में 100% आएगा, ठीक है। चलिए, सिंपल सा सवाल है, ये भी लिख लेती हूँ इसको। ये कह रहे हैं माइनस के 10x को, ठीक है, माइनस का है 10x, इसको गुणा करो किसके साथ, तो 3 के साथ, फिर माइनस के 2y के साथ। अभी पोल नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं हुई, फिर से सुन लो। माइनस का 10x, सिर्फ 10x नहीं कह रही, माइनस का 10x गुणा करेगा 3 के साथ, फिर वही माइनस का 10x गुणा करेगा माइनस के 2y के साथ। लिख लो पहले तो इसको, फिर गुणा करो, गुणा करते करते संख्या की गुणा संख्या से, चर की गुणा चर से, साइन की गुणा साइन से। अगर इस तरह से करोगे तो पक्का आंसर सही आएगा, लेकिन अगर छोटी मोटी गड़बड़ कर दोगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। आराम से सोच समझ के बिल्कुल रिलैक्स होके आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, ठीक है। ठीक है, साइन का ध्यान रखना बस अच्छे से कि कब कौन सा साइन लगने वाला है, गुणा अच्छे से करना। आराम से करो, रिलैक्स होके, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी मत करना, बिल्कुल सोच समझ के, किसी चीज की टेंशन मत लो, बस अपने क्वेश्चन को अच्छे से देखो, है ना। साइन गुणा करना आता है आपको, सब आपको आता है, संख्या गुणा करना आपको आता है, साइन गुणा करना आपको आता है, चर गुणा करना आपको आता है, सब आपने सीख लिया है, बस इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है, ठीक है।
हाँ, 18 बच्चों ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 20 बच्चों ने आंसर कर लिया है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 24 बच्चों ने अपना आंसर पोल में दे दिया है, 25 बच्चों ने अपना आंसर पोल में दे दिया है। अभी आप सभी अपने हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि पहले सभी के हैंड रेज थे ना। अब हैंड रेज करो जिसने आंसर कर लिया, और जिसने नहीं किया वो सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी आंसर दे दिया है पिंकी, हर्षिता, लक्ष्मी, मुस्कान, नेहा, खुशबू, अंशु, सुमन, अंजलि, नंदनी एंड सोमी, चीनू, अलीना, भूमिका, काजल, रितिका, एक और नाम से काजल, भूमि, सुहानी और पूजा। बाकी बच्चे आंसर कर लीजिए, जिसने नहीं किया सॉल्व करके आंसर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो 29 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। बताओ अभी कौन है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिनको थोड़ा और समय चाहिए। हिमानी, आपने आंसर नहीं किया क्या? आंसर किया है तो बेटा हैंड रेज करो। हिमानी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। क्या कह रहे हो मैम? आपने पोल में आंसर दे दिया? यस मैम। तो बेटा हैंड रेज कर लो। चंद्रप्रभा, आपने अगर आंसर कर लिया तो बेटा हैंड रेज कर लो, सुनील कुमार जी के नाम से जो है। और मनीषा, आप भी हैंड रेज कर लो अगर आंसर दिया है तो। मानसी, आप भी। और सुशीला जी के नाम से जो है, आप भी बेटा, अगर आपने आंसर दे दिया पोल में तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो भी कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो मैम इसका भी मैम है। इसका भी है मैम, बी एस। ठीक है भाई, रुक जाओ। हाँ, इसका रिजल्ट फोन में भी देख सकते हो और अपना आंसर चैट में बता सकते हो, ठीक है। देखते हैं फिर से वही चीज, माइनस के 10x को 3 से गुणा करो। तो मैंने लिख दिया माइनस का 10x, और माइनस का 10x क्या करेगा तो 3 के साथ गुणा करेगा। अब क्योंकि मुझे फिर से यहाँ पर 10x ही लिखना है, तो यहाँ पे मैं कौन सा साइन लगाऊं? मैम माइनस का। माइनस का, बिल्कुल माइनस का। और माइनस का 10x क्या करेगा? 2y के साथ गुणा करेगा। 2y खुद माइनस का है, तो इसके साइन को मत भूलो, इसके साइन को भी इसके साथ लगा लो, ठीक है। 10 ने 3 के साथ गुणा किया तो ये बन गया 30। x के साथ गुणा करने के लिए कोई था ही नहीं, तो x रह गया x। और चिन्ह ने जब चिन्ह के साथ गुणा किया, प्लस माइनस आ गया मैम माइनस, माइनस। माइनस का 30x। अब यहाँ पे करते हैं, 10 ने 2 के साथ गुणा किया, ये बन गया 20। x ने y के साथ गुणा किया, ये बन गया xy। और माइनस ने माइनस के साथ गुणा किया तो बन गया मैम प्लस। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो कि था माइनस का 30x जमा का 20 वाई बी, जो कि एक्स वाई। इस बार बहुत से बच्चों का करेक्ट था। बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने इसको इस बार करेक्ट किया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इन क्वेश्चंस को करते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन पोल में करेंगे। अब क्या हुआ, अगर हम डिफरेंस देखें तो कुछ ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना संख्या आया, बढ़ गई है। हाँ, कि अब अंदर जो है वो, बताओ कौन सा बहुपद है, इसका नाम क्या होगा? पदों की संख्या के आधार पे इस बहुपद का नाम क्या है? मैम त्रिपद। बिल्कुल, इसका नाम है त्रिपद, ठीक है। और जो बाहर लिखा है इसका नाम क्या है? मैम एक पद। हाँ, एक पदी, ठीक है। तो अब एक पदी को आपने त्रिपद से गुणा करना है। तो चलो इसको एक काम करो, अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करो और मुझे कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाओ, यस मैम। ठीक है। चलो सभी करो। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है तो मुझे गलतियों का पता लग जाएगा, तो इसलिए कोशिश सभी करो, कॉपी पे सभी दिखाओ करके सॉल्व। पहले सॉल्व कर लो खुशबू, फिर कैमरा ऑन करना।
मैम पोल में आंसर देना। नहीं, अभी तो अपना कैमरा ऑन करके बताओ ना, कॉपी दिखाओ मतलब। मैम ये एक्स लगा रखा आपने पी के पीछे। नहीं नहीं, ये गुणा का निशान है। ओके, भूमिका आपका मैं देख रही हूँ। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। मैम ये माइनस पी के बाद क्या है, क्रॉस है ये? अरे रुको, मैं इसको हटा ही देती हूँ, कंफ्यूज मत हो, ये गुणा का निशान था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। चलो अभी कर लो। ओके पिंकी, आपका मैं देख रही हूँ, पर आपका फेस ही दिख रहा है। ऊपर देखो, एक ऐसा आंख सा बना होगा कुछ स्पीकर के साथ में, स्पीकर के साथ में कुछ बना होगा ना गोला सा, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा खुद ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार क्लिक करना तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। मैम वो गलती से ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब अभी सॉल्व कर रहे हो, कर लो। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप समझा दोगे दोबारा? अभी समझा देती हूँ, फिर कर लो इसको सॉल्व। देखो, सबसे पहले माइनस के पी की गुणा पी क्यू के साथ करो, फिर माइनस के पी की गुणा 6p की घात 2 के साथ करो, फिर माइनस के पी की गुणा माइनस के पी आर के साथ करो। आंसर आ जाएगा। जैसे आपने पीछे वाले सवाल किए ना, वैसे ही करना है। इसमें बस क्या हुआ, एक और पद बढ़ गया, बाकी सेम है। बाकी जैसे आपने पीछे वाले सवाल किए उसी तरह से करना है। पहले इसके साथ गुणा माइनस पी की, फिर इसके साथ गुणा माइनस पी की, फिर इसके साथ गुणा माइनस पी की। ठीक है, अच्छा नोटबुक दिखा रहे हैं अभी, रुको। हर्षिता आपकी देख रही हूँ मैं, और चीनू आपकी भी साथ में देख रही हूँ, फिर चंद्रप्रभा आपकी देखूंगी। ठीक है, ओके, करेक्ट है हर्षिता, आपका करेक्ट है। और चीनू आपका मैं देख रही हूँ। तो साइन की अगर मैं बात करूं, साइन सही थे, लेकिन जब p को p से गुणा करेंगे तो 2p नहीं आता। ठीक है, इससे थोड़ी सी गलती हुई है। और माइनस p के बाद आपने जमहा लगाया है, जमा नहीं लगेगा, गुणा का निशान लगेगा। ठीक है, तीनों साथ साथ में ठीक करो। माइनस p और 6p की घात 2 के बीच में गुणा का निशान लगाओ, और माइनस p और माइनस पी आर के बीच में भी गुणा का निशान लगाओ। माइनस का पी आर लिखो, गुणा के बाद माइनस का निशान लगाओ पी आर के साथ। मैम मेरा देख लो एक माइनस p गुणा माइनस पी आर, हाँ यहाँ पे पी आर माइनस का है ना, तो पी आर से पहले माइनस लगाओ। नहीं बेटा, माइनस p गुणा माइनस पी आर, हाँ आपका देख रही हूँ। चंद्रप्रभा पी स्क्वायर आर कहां से है बेटा, पी स्क्वायर आर कहां से आया, तो क्यू के साथ गुणा कर रहा था ना, माइनस पी आर, चीनू माइनस पी आर, हाँ ऐसे लिखना था। बाकी सब ठीक है, बाकी आपने गुणा में थोड़ी दिक्कत की थी, मतलब गड़बड़ की थी, उसको देखते हैं एक बार। चंद्रप्रभा आपका पी स्क्वायर क्यू, हाँ, और अंत में बताओ, करेक्ट है। ओके, और किसका है अभी पिंकी आपका मैं देख रही हूँ माइनस 6p क्यू स्क्वायर, नहीं, बीच वाली टर्म गलत है। जो आपने माइनस 6p क्यू लिखा बेटा वो गलत है क्योंकि p ही p के साथ गुणा करेगा ना, उसको ठीक करो थोड़ा सा पिंकी। और नेहा बैक कैमरा, हाँ बैक कैमरा ऑन कीजिए। माइनस पी स्क्वायर क्यू, ठीक है, माइनस 6p की घात 2, p की घात 2 नहीं आएगी, p की घात 3 आएगी, और उसके बाद माइनस का निशान नहीं आएगा, वो जमा बन जाएगा। ठीक है, लिखा ठीक था, लेकिन गुणा में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, उसको मेरे साथ देखना। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब देखना। तो चलिए, अभी और किसी का चेक करने को शायद नहीं है। अच्छा लक्ष्मी आपका मैं देख रही हूँ, नहीं, माइनस 2p क्यों नहीं, माइनस 6p की घात 3 ठीक था, जमा 2pr नहीं।
देखो जब गुणा करते हैं तो दो, ये ऐसा नहीं आता, घात में उत्तर आता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे। सबसे पहले जिससे भी कॉपी दिखाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि कॉपी दिखाना जरूरी है, तभी आपकी गलतियां पता लगेंगी, तभी पता लगेगा आपने कैसे सॉल्व किया है, बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर होती है। सबसे पहले हमने माइनस पी गुणा पी क्यू लिखना था, जो कि बहुत से बच्चों ने ठीक लिखा था। फिर उसके बाद फिर से पी लिख रहे हैं तो माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी लिखा, पी के पास माइनस का निशान है तो इसके साथ माइनस भी लगाओ। ठीक है, माइनस के पी ने पी क्यू के साथ गुणा की, अब हमारा माइनस का पी 6p की घात 2 के साथ भी गुणा करेगा, 6p की घात 2, ऐसे इसको लिखना था। गलती हुई थी किसकी, चीनू की, आपने लिख दिया था बेटा ऐसे जमा लगा के। ठीक है, जमा का निशान ऐसे नहीं आएगा, अगर आप जमा लिखोगे तो ये सॉल्व नहीं होंगे, ये गुणा कर रहे हैं ना, माइनस का पी क्या कर रहा है, 6p की घात 2 के साथ गुणा कर रहा है, तो इनको हम गुणा लिखेंगे। फिर दोबारा से p लिखना था तो माइनस का p लिख दिया, अब इसने गुणा करना है माइनस के pr के साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो देखो किस किसने सही लिखा है, जिसने भी गलत लिखा हो तो उसको ठीक करो। माइनस पी गुणा का निशान पी क्यू, माइनस पी गुणा का निशान 6p की घात 2, माइनस पी गुणा का निशान ब्रैकेट के अंदर माइनस का पी आर। जिसने ऐसे लिखा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जिसने ऐसे नहीं लिखा मेरे साथ साथ ऐसे लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब जब गुणा करेंगे तो 2pq नहीं आएगा, क्योंकि जब p के साथ गुणा करता है, इसकी घात में 1 है, इसकी घात में 1 है, घातें जुड़ जाएंगी तो ये बन जाएगा p की घात में 2। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, p ने p के साथ गुणा किया, वो बन गया p की घात में 2, q रह गया ऐसे का ऐसा, क्योंकि इसके साथ गुणा करने के लिए कोई है ही नहीं। साइन की बात करें तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। अब इसको गुणा करते हैं, संख्या के साथ गुणा करने के लिए कोई था नहीं, तो 6 ऐसे का ऐसा। और p ने जब p की घात 2 के साथ गुणा की तो बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। मैम पी की घात 3, p की घात 3, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, p ने p के साथ जब गुणा करनी है, p को एक बार लिखेंगे, घातों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया तो 3 आ गया, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, गुणा करते हैं। p ने p के साथ गुणा किया, p की घात 2 आया, r के साथ गुणा करने के लिए कोई था नहीं तो r ऐसे का ऐसा रहेगा। साइन कौन सा आएगा, प्लस का। प्लस का, तो ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर आया माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस 6p की घात 3 जमा p की घात 2r। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल सेक्शन में। तो एक और मौका है आपके पास इस तरह के सवालों को सीखने का। ठीक है, इसको मैं करके आपको खुद बताऊंगी। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है m ने गुणा करना है अंदर जाके, तो m लिखूंगी मैं लाल रंग से, n लिखूंगी मैं नीले रंग से, ताकि आप डिफरेंस कर सको इनके बीच। ये n है, जमा का निशान, ये है m, माइनस का निशान, ये है m, और ये है n। इनकी हमने आपस में करवानी है गुणा। सबसे पहले m क्या करेगा, n के साथ गुणा करेगा। ठीक है, m क्या करेगा, m जो है वो गुणा करेगा n के साथ। उसके बाद फिर से m लिखना है तो जमा का निशान लगा लो, क्योंकि m हमारा जमा का है, m लिख दिया। m ने अब गुणा करनी है m के ही साथ। ठीक है, फिर माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि m लिखना है, तो फिर से m लिखो, फिर से m लिखो, m जमा का, तो यहाँ पे जमा का निशान। m अब गुणा करेगा किसके साथ, तो m n के साथ, तो ये लिख दिया मैंने m, ये लिख दिया मैंने n, और ये खुद माइनस का था तो माइनस का निशान लगा दिया। कंफ्यूज मत हो, समझा देती हूँ। इस m ने पहले n के साथ गुणा किया तो m गुणा में n, इस m ने फिर m के ही साथ गुणा किया तो m गुणा में m, इस m ने फिर m n के साथ गुणा किया तो m गुणा में mn, क्योंकि mn माइनस का है इसलिए यहां पर भी मैंने माइनस लगा दिया है। ठीक है, चलिए इसको गुणा करते हैं। तो m जब n के साथ गुणा करेगा हमारे पास आएगा m का m और n का n, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, गुणा नहीं हो सकते, इनको ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ता है। m जब m के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा बताओ, m जब m की घात 2, m की घात 2, 2m मत लिखना, क्या बन जाएगा m की घात में 2।
अब इनको गुणा करना है तो m ने m के साथ गुणा किया, ये फिर से बन गया m की घात 2, n रह गया ऐसे का ऐसा। और साइन की बात करें तो प्लस का प्लस का, सॉरी माइनस। माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस। तो ये हमारा आंसर आया mn जमा का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर n। वेरी गुड। हाँ, मैम आपने पहले लिख लिया था। हाँ बताओ। ये आखिरी वाले में बताना m स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, देखो, इस m ने गुणा करना था, m ने m के साथ गुणा किया तो ये m स्क्वायर बन गया। n के साथ गुणा करने के लिए कोई था ही नहीं तो n को अकेला लिख दिया, ठीक है, क्योंकि m ने गुणा करी m के साथ तो वो बन जाता है m स्क्वायर। अभी डाउट है तो पूछो। नो मैम। ठीक है, ये m था ना बाहर, इसने इसके साथ गुणा किया, mn के साथ गुणा करना था, m ने m के साथ गुणा किया, m स्क्वायर बन गया, और n अकेला। ठीक है, तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं। एक मिनट, फिर से बोलो हर्षिता। मैम माइनस कैसे आया? माइनस कैसे आया? क्योंकि ये वाला जो बाहर m लिखा है ये जमा का है, और ये जो अंदर mn लिखा है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, वही मैंने कहा कि पहले गुणा कर लो, पहले आराम से गुणा कर लो, फिर जो है डिसाइड करना कि कौन सा साइन लगेगा। अगर आप जल्दबाजी में यहाँ पे जमा का निशान लिख लेते इसको देख के तो सवाल गलत हो जाता। पहले गुणा करनी है, फिर देखना है कि साइन कौन सा लगाया जाए। हाँ रितिका, आप कुछ कह रहे थे? बस यही पूछ रहे थे कि ना माइनस कैसे आया, लेकिन आपने बता दिया। ओके ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं आगे। उस क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगी, पर अच्छे से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, ठीक है। आसान सवाल है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सवाल आप सभी के सामने ये है, माइनस का 2m है, पहले ही देख लो जो 2m है बच्चों वो है माइनस का, ठीक है। इसकी गुणा करवानी है आपने, सबसे पहले माइनस का 2m माइनस के 3m के साथ गुणा करेगा, दोनों माइनस के हैं। उसके बाद माइनस का 2m जमा के 6n के साथ गुणा करेगा। n मैंने नीले रंग से लिखा है, ठीक है, m n में कंफ्यूज मत होना, काला वाला m है और नीला वाला n है। और उसके बाद इसकी गुणा करवानी है, माइनस की 2 की गुणा करानी है माइनस के ही वाई एल के साथ। ये y है, ये l है, इसको एक मत समझना, ये l है, l फॉर लॉइन, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूं, पहले ये माइनस का 2m माइनस के 3m के साथ गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 2m जमा के 6n के साथ गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 2m माइनस के yl के साथ गुणा करेगा। तो अच्छे से गुणा करना, साइन देखो, अच्छे से लिखना, और साइन कब अंत में कब लिखने हैं? गुणा करने के बाद। पहले अच्छे से गुणा कर लो, फिर साइन डिसाइड करना कि कौन सा लगाए, ठीक है। चलिए तो शुरू हो जाइए, बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया, रिलैक्स होके सोच समझ के आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में आंसर देके गलत आंसर देने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, सोच लो, समझ लो, फिर आंसर करो, ठीक है। चाहे 2 बार सॉल्व करो, एक बार नहीं आपको लग रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि यार सही आया गलत आया, दूसरी बार फिर से कर लो, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, वेरी गुड। ठीक है,
मैम मेरा गलती से गलत लग गया आज। पर उसका अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी के लिए तो रिजल्ट वही बनेगा, पर कोई बात नहीं। अगर आपका नोटबुक में सही है तो करेक्ट है, ठीक है। ओके मैम। 21 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास हैं 30 बच्चे, और 2 बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो चलो ऐसे सोच के चलो 27-28 बच्चे। तो 22 बच्चों ने आंसर दे दिया और 5-6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा और समय चाहिए। माइक ऑन करके यस बोलो। हैंड रेज का मतलब है कि आंसर दे दिया है। माइक ऑन करके जो यस बोलेगा उससे मुझे पता चलेगा कि समय चाहिए, नहीं चाहिए। तो चलिए फिर, हाँ पिंकी कुछ कह रहे हो? हाँ मैम। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। तो बहुत से बच्चों ने कहा भाई ऑप्शन नंबर, देखते हैं अभी, देखते हैं ऐसे कैसे सॉल्व करके पता चलेगा ना। सबसे पहले हमने माइनस के 2m की गुणा करवानी है माइनस के ही 3m के साथ। तो लिख लो, जो मैंने बोला उसको कॉपी पे ऐसे लिख लो, है ना। जो भी हम बोलते हैं उसको बस लिखना होता है। माइनस का 2m माइनस के 3m के साथ गुणा कर रहा है। अब माइनस का ही 2m गुणा करेगा 6n के साथ, ठीक है। अब माइनस का ही 2m फिर से लिखा जाएगा, और अब ये गुणा करेगा किसके साथ, बताओ किसके साथ? माइनस YL के साथ। माइनस के YL के साथ, सिंपल। तो फिर इसको हमने लिख दिया। अब गुणा कर लो, 3 दूनी होता है 6, m को m से गुणा किया तो आ गया m की घात में 2। 3 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब इसके साथ कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 ने 2 से गुणा किया तो आ गया 12, m ने n से गुणा किया तो आ गया mn। अब साइन को भी गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद 2m गुणा करेगा YL के साथ, तो ये बन जाएगा 2MYL, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेम चर तो नहीं था। जब सेम चर ही नहीं तो गुणा कैसे करें? अगर अलग अलग चर होते हैं तो उनको बस ऐसे का ऐसा लिख लेना होता है। तो m ऐसे का ऐसा, y ऐसे का ऐसा, l ऐसे का ऐसा। साइन की बात करें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मेरा आंसर आया 6m की घात 2 माइनस का 12mn जमा का 2MYL, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर था। बाकी सभी आंसर गलत थे। तो अभी देखते हैं और बाकी ऑप्शंस को, मतलब कितने कितने बच्चों ने चुना है। ऑप्शन नंबर बी को बोला 5 बच्चों ने, सी को बोला 3 बच्चों ने, और ए को बोला 20 बच्चों ने। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन 20 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था बिल्कुल सही है। हाँ, लक्ष्मी का गलती से गलत हो गया था, और बाकी सभी का पता नहीं कैसे गलत हुआ। डाउट होता तो पूछ लिया करो, नहीं समझ आता तो बच्चों पूछ लिया करो, ठीक है। और क्योंकि ये सवाल बहुत लंबे भी होते हैं ना, तो इसलिए छोटी सी गलती से भी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यही सवाल अगर आप किसी एग्जाम में करोगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत सही किया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पूरा सही है तभी पोल का ऑप्शन आपको दिखेगा, अगर साइन की गलती है तो भी गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी पे किसी ने किया था? नहीं किया था। अगर इस पे किया होता तो फिर मैं क्या बोलती, क्योंकि इसमें क्यों नहीं करना था पहले तो ये बताओ। ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों है? इसमें वो है नहीं MN। हाँ, इसमें mn ही नहीं है। जब सवाल हमारा mn और YL से भरा हुआ है तो ये x वगैरह कैसे आ गए? तो चलो, इतनी तो खुशी हुई मुझे कि डी को किसी ने नहीं चुना। ठीक है, बढ़ते हैं अभी आगे।
तो अभी हमने सीखा एक पदी से, मतलब ये जो लिखा है ये एक पदी है, इससे जो है वो कैसे बाकी चीजों को गुणा करना होता है। अब हम सीखेंगे कि जो हमारा द्विपदी है उससे कैसे गुणा करें। ठीक है, अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उसमें सभी में एक पदी था, ये भी एक पदी था, ये गुणा कर रहा था, ये भी एक पदी था, ये गुणा कर रहा था। अब हम सीखेंगे द्विपदी अगर हो तो वो कैसे गुणा करेगा, मतलब इन सवालों को। ये सवाल भी काफी आसान होते हैं, बस थोड़े से लंबे हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। आपको बस यहाँ पे भी वही करना है, गुणा करने का तरीका सीखना है, बाकी सब आप कर लोगे। इसको गुणा करने का तरीका थोड़ा सा लंबा होता है। फटाफट से देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे दो ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट आपस में क्या कर रहे हैं, तो ये दो ब्रैकेट आपस में गुणा कर रहे हैं। अब इनको गुणा करने का एक तरीका है, वो सीखो। सबसे पहले ब्रैकेट में जो पहले लिखा है वो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा, मतलब x गुणा करेगा किसके साथ, तो z जमा 3y के साथ। सभी को क्लियर हुआ? मैंने क्या लिखा, मैंने x लिखा, जो पहले ब्रैकेट की पहली चीज है वो लिखी, और फिर दूसरा पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख दिया। x गुणा करेगा z जमा 3y के साथ, उसके बाद x के बाद है 2y। अब x ने पूरे ब्रैकेट से गुणा कर ली, तो 2y ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी इस पूरे के साथ गुणा करूंगा। 2y जमा का था तो मैंने जमा का 2y लिख दिया, और इसकी गुणा करवा दी z जमा 3y के साथ। x ने भी क्या किया, x ने भी z जमा 3y के साथ गुणा की, और जो हमारा 2y है इसने भी z जमा 3y के साथ गुणा किया। आपको बस इसको ऐसे लिखना है, बिल्कुल आपने बस इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद का तो आपको सारा आता ही है। क्या आता है कि x जो है वही जो पीछे सवाल में किया, जो इसमें किया, जो इस क्वेश्चन में किया, जो इससे पीछे किया, वही तो यहाँ पे भी करना है कि अब x z के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा xz, फिर x 3y के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 3xy। ठीक है, फिर यहाँ पे जमा का निशान अभी मत लगाना, पहले गुणा करो फिर साइन लगता है। 2y ने z के साथ गुणा किया तो ये बन गया 2yz, और 2y ने जब 3y के साथ गुणा किया तो ये बन गया 6y की घात 2। ये भी जमा का था, ये भी जमा का था, प्लस प्लस प्लस, ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, प्लस प्लस प्लस। तो मेरा आंसर ये आया। आप बताओ आपका भी यही आया कि कुछ और आया? मैम यही आंसर आया है। ठीक है, तो जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल था। पहले इसको तोड़ के लिखो। आपने अगर इसको एक बार इस तरीके से लिख दिया ना, उसके बाद कैसे करना है वो तो आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये है इस तरह के सवाल। तो एक क्वेश्चन देती हूँ छोटा सा, वो मुझे करके बताना। अगर मैं आपको बोलूं ये है x प्लस वाई, और इसकी आपने गुणा करा देनी है y प्लस x के साथ। चलो अभी मुझे बताओ गुणा करके कि क्या आंसर आएगा। चैट में भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। है एक्स वाई वाई एक्स, पक्का ऐसा आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा आ रहा होगा, आपको लगता है तो पता नहीं। गुणा करो अच्छे से, ऐसे एक्स वाई एक्स नहीं आएगा। किसका आइडिया था ये एक्स वाई वाई एक्स का? काजल का? अच्छा, काजल कुमारी जी के नाम से काजल ही है ना, या कोई और है? आपका नाम काजल ही है ना? यस मैम। ठीक है, काजल आपका आइडिया गलत था, ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर से इसको ट्राई करो। चिनू आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि 2 पद नहीं आएंगे, ज्यादा पद आएंगे। और हर्षित आपका मैं देख रही हूँ एक्स वाई, हाँ आपका करेक्ट है, बिल्कुल हर्षित आपका ठीक है। ओके, काजल जो वीरेंद्र सिंह जी के नाम से, आपका मैं देख रही हूँ, नहीं आपका भी थोड़ा सा गलत है। अरे आप मतलब ऐसे क्यों गुणा कर रहे हो? चलो इसको पूरा खोल के करो। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करो। ये सभी ने ठीक किया, पहला स्टेप सभी ने ठीक किया था कि x को उठाओ, x की गुणा इसके साथ कर दो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x
गुणा का निशान y जमा x। x ने क्या किया, इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर ली तो हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद जमा का y था, जमा के y ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, जब x गुणा कर रहा है तो मैं भी गुणा करूंगा, तो इसने भी इसके साथ ऐसे गुणा कर लिया। अब गुणा इसकी अच्छे से कराओ, जल्दबाजी में मत करो, खोल के करो पूरा। कैसे खोलेंगे, x पहले गुणा करेगा y के साथ, फिर जमा का निशान x गुणा करेगा x के साथ, जैसे आपने पीछे किया, जैसे पीछे सवालों में किया वैसे तो करना है। फिर यहाँ पे जमा का निशान लगा दिया, y गुणा करेगा y के साथ, जमा का निशान, फिर y गुणा करेगा x के साथ। पूरा खोल के इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो x ने जब y के साथ गुणा किया xy बन गया, x ने x के साथ गुणा किया x स्क्वायर बन गया, y ने y के साथ गुणा किया y स्क्वायर बन गया, y ने x के साथ गुणा किया तो ये भी xy बन गया। अब इसको xy लिखो या yx लिखो, बात तो एक ही है। अभी भी ये उत्तर अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ समान पद। क्या आपको भी दिखे, बताओ, क्या आपको भी दिखे समान क्या पद? मैम? समान Yes, पद ma'am. दिखा? कौन है Yes, समान? ma'am. कौन है वो? मैम XY। बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, इसके समान कोई नहीं। वाई स्क्वायर ऐसे कैसा, इसके समान भी कोई नहीं। एक एक्स वाई यहाँ है, दूसरा एक्स वाई यहाँ है, इनको अगर मैं जमा करूं तो उत्तर में क्या आएगा, बताओ। मैम X की स्क्वायर और Y की स्क्वायर। यस मैम। नहीं, जमा कर रहे हैं बच्चों, गुणा नहीं कर रहे। एक एक्स वाई यहाँ, दूसरा एक्स वाई यहाँ, टोटल कितने XY स्क्वायर मैम, XY स्क्वायर मैम, XY 4। 5x में 2x जोड़ते हैं तो कितना आता है, मैम मैम 7x। 7x। तो एक एक्स वाई में एक और एक्स वाई जोड़ दिया तो कितने हो गए, मैम 2XY। 2xy। सिंपल सिंपल। जमा करते हैं तो जैसे सवाल की शक्ल वैसी उत्तर की शक्ल होती है, घात में उत्तर नहीं आता। तो ये था इसका पूरा कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में, और पोल के क्वेश्चन भी करेंगे इसके अगली क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।